नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स पर डिस्कस करेंगे। उनमें से फर्स्ट है पेस्की और गेट फ्राई। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। इनका मीनिंग है तंग करना। जैसे कि कोई आदमी आपको तंग करता है, बोलते हैं इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका जो आंसर है आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा कि इसका ये क्या होता है, उसका क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है तो आपको इरिटेट और अनॉय होते हैं कि मतलब बहुत इरिटेट लगता है आपको। सेकेंड है सिक्योर। सिक्योर का मीनिंग है पूरा इंतजाम करके और सुरक्षा करना। जैसे कि आप जब अपने फैमिली के लिए बीमा कराते हैं, और ये तो अपनी फैमिली के लिए होता है, और अपने घर के लिए आप जो कुंडी होती है या कोई लॉक से उसको वो करते हैं, सिक्योर करते हैं। तो इसका मतलब है पूरा इंतजाम करके सुरक्षा करना। तो मैं आपको बताकर खत्म करती हूँ। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं पुनः आपके समक्ष कुछ बहुत शानदार वोकैबुलरी के वर्ड्स लेकर के उपस्थित हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा पढ़ने में कम आवे, और मेरे को आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से एक सज्जन ने बोला, सीनियर आदमी ने, कि आप जो बताते हो तो बहुत अच्छा बताते हो पर हमारे पढ़ने में नहीं आता। तो असल में बात क्या है कि मैं थोड़ा सा अभी इसमें नोविस हूँ। मेरे पास अभी थोड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी इस कोरोना वायरस के बाद में, मैं कोई टेक्निकल आदमी को बुला करके सुधरवाऊंगा, तब मैं आशा करता हूं कि मेरा प्रेजेंटेशन और भी बढ़िया हो जाएगा। तब तक यू हैव टू बी ए विद मी। देखिए, पहला है स्मेल फंगस। स्मेल फंगस, स्पेलिंग ध्यान रख लीजिए, डबल एल नहीं है, स्मेल वो नहीं है, स्मेल फंगस। और इसका प्लूरल हो जाएगा स्मेल फंगाई, क्योंकि फंगस का जो प्लूरल होता है वो फंगाई होता है। तो स्मेल फंगस हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो निरंतर आपसे फॉल्ट निकालता रहता है, गलतियां निकालता रहता है, उसको हम स्मेल फंगस कहते हैं। अब इसकी भूमिका यह है कि एक सज्जन ने एक यात्रा करी फ्रांस और इटली की, और यात्रा करके और उसमें उसने लिख दिया गलत, आलोचना करी इटली की, फ्रांस की, समाज की, एटसेट्रा। वो मैं नाम बताने से आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर उसी यात्रा के बारे में दूसरे सज्जन ने लिखा, जिनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। वो थे आपने लॉरेंस स्टर्न। उन्होंने उसी व्यक्ति को स्मेल फंगस करके एक कैरेक्टर बनाया और फिर उसी यात्रा विवरण को लिखा, जिसमें उन्होंने ये दर्शाया कि ये व्यक्ति जो पहले जो गया था स्मोलेट, वो मात्र केवल फॉल्ट फाइंडिंग करता है, एक तरह से आलोचना ही करता है, कोई अच्छी चीज़ नहीं देखता। इसीलिए आप किसी के यहाँ जाओ, किसी का कर्तृत्व देखो, कुछ भी देखो, तो आपका ध्यान केवल मात्र उनमें फॉल्ट फाइंडिंग का ही नहीं होना चाहिए, जो अच्छी बात होती है ना उसका भी करना चाहिए। यदि आप फॉल्ट फाइंडिंग पर ही आपकी नज़र रहती है तो हम आपको कहेंगे स्मेल फंगस, और आप बहुत सारे लोग हों तो हम आपको कहेंगे स्मेल फंगाई। ये बहुत टेक्निकल वर्ड है, बहुत शानदार वर्ड है, आप उसको याद रखना। दूसरा क्विट नंक। अब देखिए, स्पेलिंग है QUIDNUNC, पर जब इसका जो आखिरी सिलेबल आएगा वो गेक का आएगा, है ना। क्विट नंक का मतलब है जो ऐसा व्यक्ति जो बार बार यही देखता रहे, ये क्या हुआ, क्या खबर है, और ये रूमर मॉन्गर है, इधर की सुनी उधर बताता फिरेगा, यानी उसको चैन नहीं पड़ता। क्योंकि ये क्विट मानता होता है व्हाट, नंक माने होता है न्यूज, व्हाट न्यूज। वो हमेशा इसी फ्राग में रहता है, अब क्या हुआ, और दूसरों को फिरता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति कभी चैन से नहीं बैठ सकते। वो यहाँ की सुनी वहाँ बताएंगे, यहाँ की सुनी वहाँ बताएंगे, रोते फिरेंगे चारों तरफ। तो ऐसे का नाम हो गया बिजी बॉडी, या नोजी पार्कर, हर जगह नाक लगाई, क्या हुआ, या मेडल्सन, दूसरों के बारे में, हाँ उसको कुछ भी बारे में बात करो, मोदी के बारे में बात करो तो घंटे भर तक भाषण दे देगा, और सोनिया गांधी की बात करो तो 1.5 घंटे तक भाषण दे देगा, और देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करो तो बात दे, यानी हर चीज़ का जानकार अपने आप को बताएगा, क्योंकि वो उसका काम ही है सुपरफिशियल सूचना इधर से उधर इकट्ठी करना और उन्हीं को फैलाते रहना। तो आप ऐसा करो कि आप क्यूट नंक मत हो जाना, है ना, बिजी बॉडी, नोजी पार्कर, थोड़ा मतलब का काम भी करना। दो इकोनॉमिक्स के वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, मोनोप्सोनी और मोनोपोली। मोनोपोली से तो हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मोनोपोली का मतलब है एक ही प्रोड्यूसर और उसके बहुत सारे कंज्यूमर्स, यानी उसकी मोनोपोली है उस चीज़ पर।
यानी जो सर्विस दाता है वो एक है और सर्विस को खरीदने वाले बहुत सारे हैं, तो इसमें उसकी मोनोपोली हो जाएगी। इसी का जो एंटोनिम है वो है मोनोपोसोनी। मोनोपोसोनी का मतलब यह है कि जो सर्विस लेने वाला है वो तो एक है और सर्विस देने वाले बहुत है। जिस प्रकार से मान लीजिए कि कोयले की खदान चल रही हो, माइन चल रही हो, और माइन ओनर तो एक है और काम करने वाले बहुत सारे हैं। इसी तरह से मान लो कोयले की खदान, माइन ओनर तो एक है, काम करने वाले बहुत सारे हैं। तो इस तरह से जो ये मोनोपोली है, जहाँ पर एक तरह तो जो है ना प्रोड्यूसर की मोनोपोली है तो उसको तो हम बोलते हैं मोनोपोली, और जहाँ सप्लाई की है, सप्लाई की जो बहुत सारे हैं, सप्लाई का जो है उसको हम बोलेंगे मोनोपोसोनी। मोनोपोसोनी के लिए आप याद रखेंगे कि माइन ओनर यानी माइन का ओनर एक ही है, और मोनोपोली में यदि किसी प्रोड्यूस है उसका प्रोडक्शन का कंट्रोल है, डोमिनेंस है, वो एक ही पार्टी के पास हो तो उसको हम बोलेंगे मोनोपोली। तो आप कृपया करके इकोनॉमिक्स के ये दोनों शब्द को अच्छे तरह से लें। अभी गेट फ्लाई और पेश की मैम ने अच्छी तरह से समझाया। ये गेट फ्लाई और पेश की, तो गेट फ्लाई का मतलब कोई फ्लाई, हॉर्स फ्लाई। तो हॉर्स फ्लाई का क्या है कि वो घोड़े को आराम से नहीं खड़ा रहने देती। इसी तरह से बहुत सारी फ्लाइज कीट होते हैं, वो बहुत सारे जानवरों, गाय को, गाड़ी, बैलों को खड़े नहीं रहने देते, तो वो निरंतर उनको एनॉय करते हैं, इरिटेट करते हैं, तंग करते हैं, वो शांति से नहीं रह सकते। तो इसी तरह से आपके जीवन में आपको कोई शांति से नहीं रहने दे, आपको परेशानी करता रहे, आपको निरंतर कुछ न कुछ काटते ही रहे। यानी आप देखो कि गेट फ्लाई का मतलब गेट माने होता है एक तरह से स्टिंक, है ना, और फ्लाई का जो है ना मक्खी ले सकते हैं, तो वो स्टिंग करे, आपको निरंतर काटे, तो निरंतर काटे तो वो गेट फ्लाई का वो होता है। तो इसलिए सोक्रेटिस ने क्या कहा था अपने शिष्यों को कि मैं गेट फ्लाई का काम करूंगा। गेट फ्लाई का काम क्या करूंगा कि मैं आपको आराम से नहीं बैठने दूंगा, मैं आपको सवाल पर सवाल पूछूंगा और आपको लॉजिकल कंक्लूजन तक मैं लेकर जाऊंगा। तो मैं सोक्रेटिस ने ये कहा था मैं गेट फ्लाई का काम करूंगा। उन्होंने इसका एक तरह से उल्टा भावार्थ लिया। तो गेट फ्लाई और पेशकी का भी मतलब यही है, जो आपको निरंतर तंग करे, है ना। आपको निरंतर तंग कौन कर सकता है? अब जैसे सरकार है तो सरकार को तंग कौन कर सकता है? हमारे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, पब्लिक करते तो वो एक तरह से पेशगी का काम करती है, उनका पेशगी का काम करने का हक भी बनता है। परंतु अपन को यही चाहिए कि जो तंग होता है, वो जो तंग करने वाला, उनको गेट फ्लाई या पेशगी बोल सकता है। नाउ नेक्स्ट इज फ्रिक्शन। अब आप फ्रिक्शन को देख लीजिए कि मोमेंट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट, थ्रिल, एकदम से मोमेंटरी आपको थ्रिलिंग आ जाए, एकदम से, ऐसे नहीं टाइम नहीं लगे। जैसे अभी आपको कोई खबर कर दे कि लॉकडाउन हट गया, और अभी से आपको कोई खबर कर दे कि लॉकडाउन तो अभी 2 महीने के लिए बढ़ गया, तो एकदम से आप नेगेटिव थ्रिलिंग भी होते हैं, पॉजिटिव थ्रिलिंग में होता थ्रिलिंग है। तो होता जहाँ थ्रिलिंग हो, मोमेंटरी थ्रिलिंग, फिर तो आप बाद में सही हो ही जाओगे थोड़ी देर बाद में। तो ऐसी परिस्थिति को हम, ऐसे इस व्यक्ति को, नाउन को हम फ्रिक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट स्नोट नोज्ड। स्नोट तो आप जानते हैं, मुंह जो नाक से निकलता है, जो उसका नाम हिंदी में मैं नहीं बताना चाहूँगा कि अभी जो है ना पूरा वीडियो थोड़ा खराब हो जाएगा। स्नोट नोज, जो नाक से निकलता है ना, मुंह से। अब जो स्नोट नोज, जिसका स्नोट आता हो, मुंह आता, तो उसको क्या बोलेंगे? इनएक्सपीरियंस्ड, इमेच्योर पर्सन, है ना, एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। और दूसरा क्या हो सकता है? स्नोट आता हो तो भी कहे एरोगेंट, आता होगा, क्या कर लोगे, है ना, या स्नोविश, या दूसरों अपने आप को बहुत बड़ा माने। तो ये जो है ना स्नोट नोज्ड एडजेक्टिव है, फ्रिक्शन है, और ये मैंने आज बहुत कम लेने की कोशिश की ताकि बोर्ड पर मेरे स्पेस रहे और मैं आपको अच्छी तरह समझा सकूं। तो अब आपको मैं समझता हूं कि स्मेल फंगस जो फॉल्ट फाइंडर हो, क्विडनंक जो केवल रूमर फैलाता हो, क्या हुआ यही ढूंढता फिरता हो, मोनोपोली और मोनोपोसोनी मैंने आपको सप्लायर और डिमांड से बता दिया। गेट फ्लाई और पेशगी ये इरिटेशन और एनॉय करने वाले हैं। फ्रिक्शन जो है वो मोमेंटरी थ्रिलिंग है, और स्नोट नोज्ड आप जान दिए हैं कि इनएक्सपीरियंस पर्सन और स्नोविस्ट पर्सन और एरोगेंट पर्सन। तो आज के लिए मैं आपके लिए इतना ही लाया हूँ, पर आप देखते रहिए। और जो सज्जन ने जो उत्तराखंड से जो मेरे को आज फ़ोन किया कि साहब बोर्ड पर अच्छा पढ़ने में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने 5 लिए हैं, आगे इसमें 4 ले लिया करूँगा, और जब मेरी टेक्निक बेस तो भी थोड़ा डेवलप हो जाएगी
तो मैं उस तरीके से अडोप्ट कर लूँगा। तब तक के लिए यू कैन काइंडली बियर विद मी। मैं चाहता हूँ कि आपकी वोकेबुलरी लोगो फाइल आपको बहुत शानदार से शानदार बनाऊँ, और आप मेरे वीडियोज़ है ना देखते रहिए और कमेंट में ज़रूर लिखते रहिए।